सभी मित्रों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अमृत वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे आप सुनेंगे, समझेंगे और अपने अंदर उतारेंगे तो आपको ये ज्ञान भी देगी और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने की बहुत बड़ी भूमिका भी निभाएगी। एक समय की बात है, एक ऋषि जंगल में अपनी तपश्चर्या इत्यादि करते थे। कुटिया बनाकर जंगल में ही रहते थे। उसी जंगल में पड़ोस के किसी गांव का एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जाया करता था। नित्य का उसका नियम था। तो जब कभी वो जंगल में साधु की कुटिया के आगे से निकलता तो उनके दर्शन करता, उनको प्रणाम करता और आगे बढ़ जाता। एक दिन उसको ख्याल आया कि ये सन्यासी जो कि इस निबिड़ वन में अकेले रहते हैं, लेकिन बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही शांत, बहुत ही खुश रहते हैं, क्या कारण है? हो न हो इनके पास कोई खजाना, कोई ऐसी चीज जरूर है जो इनकी प्रसन्नता का कारण है। तब एक दिन उसने ये विचार करते हुए और सन्यासी के आश्रम पर पहुंच गया। उनके चरण पकड़ के उनसे निवेदन करने लगा, विनय करने लगा कि हे स्वामी, मुझे कुछ दीजिए, मैं बहुत गरीब हूं और मेरे बच्चे जो है छोटे हैं, बहुत तंग हाली से मैं गुजर रहा हूं, आप मेरी कुछ मदद करिए। सन्यासी चूंकि पूरी तरह से सन्यासी ही थे, उनके पास कोई ऐसी संपदा नहीं थी, तो उन्होंने बहुत समझाया उसे, भाई मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन वो बार बार विनय करता रहा। तब बहुत देर हो गई उसे प्रार्थना करते करते, तो सन्यासी बोले कि हे वत्स, तुम ऐसा करो कि मेरी कुटिया के पीछे जो नदी बहती है उसके घाट पर देखना, मैंने एक कोई चीज थी पत्थरनुमा जिसे फेंक दिया है, आप उसे उठाकर लाइए। वो लकड़हारा नदी पर गया, उसने तलाशा तो उसे कोई चीज थी, वो मिल गई। उसे लेकर गुरुजी के आश्रम पे आया और बताया कि गुरुजी ये चीज मुझे प्राप्त हुई है। तो महात्मा बोले कि भाई ये पारस पथरी है, पारस मणि है, और इसको लोहे से स्पर्श कराने से वो लोहा सोने में बदल जाता है, स्वर्ण में बदल जाता है, तो आप इसे ले जाओ और इससे अपना काम चलाओ। क्योंकि मेरे ये किसी काम की नहीं थी तो मैंने इसको वहां फेंक दिया था, ये तुम्हारे काम आ जाएगी। उस पारस मणि को पाते ही वो लकड़हारा बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और उसे लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे मन में विचार उठा, इन महात्मा ने मुझे यह पारस मणि इतनी आसानी से दे दी और कोई विचार भी नहीं किया, जबकि ये बहुत दुर्लभ है। संसार में लोग ऐसी चीजों के लिए न जाने कितने प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसी चीजें नहीं मिलती। तो वो लौटकर फिर से महात्मा जी के आश्रम पर गया और उस पारस मणि को महात्मा जी के चरणों में रखने के बाद बोला कि हे स्वामी, आपने ये पारस मणि तो मुझे दे दी, लेकिन ऐसी कोई न कोई चीज तो आपके पास है जिससे आप इतने धनवान हो कि आपने इस पारस मणि को भी नदी में फेंक दिया और उसके बाद मेरी जरूरत के हिसाब से इसे मुझे दे दिया, लेकिन आपने इसको ग्रहण नहीं किया। तो इससे भी कीमती वह क्या चीज है जो आपकी प्रसन्नता का, आपकी खुशी का जो कारण है, जो वस्तु है, मुझे आप उसी को देने की कृपा करें।
क्योंकि इस पारसमणि से अगर आप खुश हुए होते और ये पारसमणि आपकी खुशी का, आपकी प्रसन्नता का राज होती, तो आप मुझे इसे नहीं देते, या देते तो इसके बाद आप अप्रसन्न या दुखी हो जाते। तो साथियों, कहानी का उद्देश्य यही है कि गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन, सब धन धूर समान। सुख तो हमारी मनोदशा के ऊपर और हमारे संतोष के ऊपर ही निर्भर करता है। किसी वस्तु में कोई सुख नहीं छिपा, न धन में, न दौलत में, न महल में, न झोंपड़ी में। सुखी रहने वाले जो व्यक्ति संतोष के साथ कहीं भी रहें, वहाँ रहकर भी सुख से और प्रसन्नता से रह सकते हैं। और जिन लोगों को जीने की कला नहीं आती, वे महलों में तमाम तरीके के स्वर्ण मुद्राओं से भरे भंडारों के साथ भी दुखी हो सकते हैं। परम पिता परमात्मा की शरण, उसका प्रेम, उसकी कृपा, उसके प्रति हमारी भक्ति की भावना और उसके प्रति हमारा समर्पण का भाव, यही सारी चीजें हैं जो हमें संसार के समस्त प्राणियों को प्रसन्नता दे सकती हैं। संसार की लौकिक वस्तुएं, धन इत्यादि तो हमारी व्यवस्था और परिवार संचालन के लिए होनी चाहिए, परंतु हम उन चीज़ों में इतने लिप्त नहीं हो जाएं कि हम उस परम पिता परमात्मा जिसने हमें इस संसार में भेजा है और पुनः लौटकर हमें उसी की शरण में जाना है, हम उसको भी भूल जाएं। नमस्कार, राधे राधे।